नमस्ते। आईसीएसई क्लास 10th का मैथ्स का पेपर और बस कुछ ही घंटे बचे हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त थोड़ी घबराहट तो होती ही है, लेकिन यही वो टाइम है जब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको सबसे आगे निकाल सकती है। यही सवाल इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है ना? तो चलिए तेज गुरु के एनालिसिस के आधार पर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और एक ऐसा सॉलिड प्लान बनाते हैं जो काम आए। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि 90 प्लस मार्क्स का चैलेंज क्या है, फिर उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा स्कोर दिलाते हैं, कुछ जरूरी टिप्स देखेंगे और आखिर में वो भविष्यवाणी जिसका सभी को इंतजार है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 90 से ज्यादा नंबर लाना सिर्फ हार्डवर्क का खेल नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट प्लान का नतीजा होता है। ये लाइन, इसे बस दिमाग में बिठा लीजिए। सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उन घंटों में सही चीजों पर ध्यान लगाया जाए। याद रखिए, स्मार्ट तैयारी ही सफलता की चाबी है। अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी बात पर। इन आखिरी घंटों में किन टॉपिक्स को पहले उठाना है ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नंबर पक्के हो जाएं। सबसे पहले कमर्शियल मैथमेटिक्स पर फोकस कीजिए। जीएसटी, बैंकिंग और शेयर्स, ये चैप्टर्स पूरी तरह फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर फॉर्मूले याद हैं और उन्हें लगाना आता है तो 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए, ये तो पक्के हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रा की, और यहाँ तो 3 चैप्टर बिल्कुल गेम चेंजर हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी और जीपी और मैट्रिसेस। इन तीनों से आप मानकर चलिए लगभग 30 नंबर के सवाल तो आएंगे ही आएंगे। ये गारंटीड मार्क्स हैं, इन्हें छोड़ना ही नहीं है। तो ये रही आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट। कमर्शियल मैथ्स और एल्जेब्रा मिलकर ही आधे से ज्यादा पेपर कवर कर रहे हैं। ज्योमेट्री को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और हाँ, प्रोबेबिलिटी, अरे वो तो समझिए 4 से 6 नंबर मुफ्त के हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है, पर सवाल ये है कि पढ़ना कैसे है। सिर्फ चैप्टर का नाम जानना काफी नहीं है, उसे टैकल करने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। ज्योमेट्री में स्कोर करने के लिए ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला अपनाइए। पहला, सारे जरूरी थ्योरम रट लीजिए। दूसरा, डायग्राम बनाने की इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि हाथ अपने आप चले। और सबसे जरूरी, जब भी कोई स्टेटमेंट लिखें तो उसके साथ उसका कारण यानी रीजन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी वार्निंग है। मेंसुरेशन के सवाल जहाँ सिलेंडर, स्फीयर ये सब आते हैं, वहाँ अक्सर यूनिट कन्वर्जन में गलती हो जाती है, और ये छोटी सी गलती पूरे नंबर ले डूबती है। इस पर खास ध्यान देना है। अब हम अपनी तैयारी के आखिरी दौर में हैं, तो चलिए बात करते हैं कि एग्जाम से ठीक पहले और एग्जाम हॉल के अंदर माइंडसेट और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये कहावत तो सुनी ही होगी, और सच कहूं तो ये मैथ्स के लिए ही बनी है। इसमें सफलता प्रैक्टिस से मिलती है, किस्मत से नहीं। जितनी प्रैक्टिस की होगी, एग्जाम हॉल में उतना ही कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये है आखिरी चेकलिस्ट। पिछले 3 साल के पेपर्स पर बस एक तेज नजर डाल लीजिए। अपनी फॉर्मूला नोटबुक को एक बार और अच्छे से देख लीजिए, और प्लीज प्लस माइनस या यूनिट लिखने जैसी छोटी छोटी गलतियों से बचिए। ये सिली मिस्टेक्स बाद में बहुत चुभती हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, मैथ्स में लक या किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। अगर तैयारी अच्छी है, प्रैक्टिस तगड़ी है, तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं। सब कुछ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। ये एक बहुत ही जरूरी सलाह है, ध्यान से सुनिए। अगर एग्जाम में कोई सवाल बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो उस पर अटक मत जाइए, उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाइए। अगर एक ही सवाल पर फंसे रहे तो पूरा पेपर छूट सकता है। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। चलिए देखते हैं कि कल का मैथ्स का पेपर कैसा हो सकता है। यही वो सवाल है जो धड़कनें बढ़ा देता है। क्या पेपर मुश्किल आएगा या आसान? तो खुशखबरी ये है कि अब तक के सारे पैटर्न और एनालिसिस को देखते हुए पूरी संभावना है कि कल का पेपर हलवा होगा। जी हाँ, इसका मतलब है कि पेपर बहुत आसान और सीधा साधा होने की उम्मीद है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। अब इस भविष्यवाणी को जरा आंकड़ों में समझते हैं। उम्मीद है कि पेपर का करीब 50% हिस्सा तो एकदम आसान होगा, 35% मीडियम लेवल का, और सिर्फ 15% हिस्सा थोड़ा मुश्किल लग सकता है। और सच कहूं तो ये मुश्किल हिस्सा भी उन्हीं को परेशान करेगा जिनकी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रही है। तो ये हलवा पेपर का मतलब है एक ऐसा पेपर जिसे सॉल्व करने में मजा आएगा, जो डराएगा नहीं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जिससे आत्मविश्वास और बढ़ जाना चाहिए। तो इन 4 बातों को याद रखिए।
सही टॉपिक्स पर फोकस करें, स्मार्ट प्रैक्टिस करें, एग्जाम में टाइम मैनेज करें और ये सोचकर जाइए कि कल का पेपर अच्छा ही होने वाला है। तो जब स्ट्रैटेजी इतनी क्लियर हो और भविष्यवाणी भी आपके फेवर में हो, तो फिर 100 में से 100 लाने से कौन रोक सकता है? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।